अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत ही शाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल के पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंस को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबकी मौत को मुँह ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जा सकती है। सियाने हंस ने समझाया, आज यह बेल तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तनों को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें मार जाएगा। दूसरे हंस को यकीन न हुआ, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनाएगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। तब एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रोक डालने के लिए खट खट कहानी बना रहा है और हम सभी लोग सुने जा रहे हैं। इसी प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात गंभीरता से नहीं लिया। इतनी देर तक दुख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आती दिखाई दी, पर अब कुछ नहीं रहा था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं था। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया इधर आ निकला। पेड़ पर बनी को सीढ़ी देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह से फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता, आगे हम तेरी कोई बात नहीं मानेंगे। सभी हंसों ने हामी भर दी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा और मेरी सीटी सुनते ही सब खड़े होना और वहां से भाग निकलना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर बाहर निकाल कर रखने लगा। लेकिन उसी समय सीटी के आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए और बहेलिया हैरान होकर देखता रहा कि आखिरकार एक पक्षी के साथ जाल भी कैसे उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब।